नादरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फिनलैंड सूडान को नीटो की मंजूरी में ताखिर से इत्तेहाद की साख को नुकसान। फिनलैंड के वज़ीर आज़म सना मारियन का बयान। क्रिस्टोडोलाइड्स ने कब्रिज के सदर की हैसियत से लिया हलफ। कब्रिज के देरीना मसाइल का हल तलाश करने पर अव्वली तरजीह देने का दिलाया यकीन। हिंदुस्तान के मनसूबाबंद शहर ही हिंदुस्तान की तकदीर का तयन करेंगे। पोस्ट बजट वेबिनार से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। मध्य प्रदेश के वजीर खजाना जगदीश देवड़ा ने 2023-24 का सालाना बजट किया पेश। बजट में खवातीन व फलाह बहबूद पर दी गई खुसूसी तवज्जो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एशिया की सबसे तवील साइकिल रेस। बख्शी स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रेस को किया गया रवाना। वज़ीर आला केसीआर ने तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन को दी सालगिरह की मुबारकबाद। बेहतर सेहत और तमिलनाडु की आवाम की खिदमत के लिए दराजी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। शादी से इनकार बरहम नौजवान ने सरेआम चाकू से वार करके लड़की का कर दिया कत्ल। कर्नाटक के बेंगलुरु में पेश आया वाकया। वारदात मुलजिम पर और मकतूला का एपी से ताल्लुक। और अब खबरें तफसील से। फिनलैंड के वज़ीर आज़म सना मारियन ने कहा कि फिनलैंड और सूडान को नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन नेटो की रुकनियत की दावेदारी की मंजूरी में ताखिर से इत्तेहाद की साख को नुकसान पहुंच सकता है। यहां दौरे पर आए नेटो के जनरल सेक्रेटरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहतरमा सना मारियन ने मंगल को कहा, हम फिनलैंड और सूडान पहले ही से नेटो के रुकन बनने की उम्मीद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि फिनलैंड और सूडान तमाम मारियात पर पूरा उतरते हैं जैसा कि जिक्र किया गया है और हम अभी तक इंतजार। यकीनी तौर पर यह नेटो की दरवाजे की पॉलिसी पर दबाव डालता है। इससे नेटो के साथ मुतासिर होती है। फिनलैंड और सूडान ने मुश्तरका तौर पर नेटो की रुकनियत के लिए गुज़िश्ता साल मई में दरख्वास्त जमा कराई थी। अब तक नेटो के 30 मौजूदा अराकीन में से 28 ने दरख्वास्तों की तौसीक की है। तुर्की और हंगरी ने अभी तक दोनों ममालिक के इंज़माम की बाज़ाब्त हिमायत नहीं की है। I see that the future of Ukraine is to be part of European Union and also member of NATO. We have taken many steps forward when it comes to military aid to Ukraine, and I'm very glad that we are now cooperating together much more closely to give Ukraine more heavy weapons. I think the discussion now, even though it's have taken some time, it's been very important concerning, for example, the Leopards. So countries are cooperating together more closely and more widely, and this is a very good thing. We have to support Ukraine as long as it takes, and they also need more heavy weapons. And the faster and the sooner we can give them more heavy weapons, the sooner the war will end. And this is something that we also need, that cooperation between the democratic countries. Finland has taken many decisions on armed support to Ukraine, and we are willing to continue this as निको क्रिस्टोडोलाइड्स ने 49 ने कब्रिज के नए सदर के तौर पर हलफ लिया है और वादा किया है कि कब्रिज के देरीना मसाइल का हल तलाश करना इनकी अव्वलीन तरजीह होगी। मंगल को पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से पहले हलफ बर्दारी तकरीब में इनकी 5 साला सदारत की आगाज की अलामत है। क्रिस्टोडोलाइड्स ने 12 फरवरी को 52% वोट के साथ जीत हासिल की थी। इनकी नई काबीना में तमाम उजरा बगैर किसी पार्टी वाबस्तगी के निकोस क्रेस्ट होंगे। इस पर 3 छोटी जमातों और दाएं बाजू की जमातों के साथ इंतखाबी मुहिम के दौरान इत्तेफाक हुआ और उन्होंने इनकी हिमायत की है।
मुल्क के नए वज़ीर ख़ारजा को होंगे और जो कब्रिस के स्टेट यूनिवर्सिटी में अवामी और आईनी कानून के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि कब्रिस के मसले का हल मेरी अव्वली तरजीह है। हल के लिए यूनानी और तुर्की कब्रिस के दरमियान तकरीबन निफ्स सदी कब्ल शुरू हुई बातचीत जुलाई 2017 में स्विट्जरलैंड में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर क़ियादत UN बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी गई थी, जब दोनों फ़रीक़ एक वफ़ाक़ी रियासत के लिए कौमी मुत्तहिदा की सलासी के हल पर मुत्तफ़िक़ होने में नाकाम रहे। वसती यूनान में मंगल की देर रात एक मुसाफिर ट्रेन और माल गाड़ी के दरमियान तसादुम में कम से कम 26 अफराद हलाक और अब 85 दीगर जख्मी हो गए हैं। कौमी न्यूज चैनल ने यह इत्तला दी है। ERT ने कहा कि जख्मियों में से 25 की हालत नाजुक है और इन्हें इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया है। मुल्क की फौजी खबरसां एजेंसी AMN के मुताबिक एथेंस से शुमाली शहर थेसालोनिकी की जाने वाली एक मुसाफिर ट्रेन यूनान के चौथे बड़े शहर लारेसा के करीब एवेंजुलस इलाके में कार्गो ट्रेन से जा टकराई। जराये ने बताया कि हादसे की वजह नहीं मालूम हो सकी है। जोरदार टक्कर के बाद कई भुग्गियां पटरी से उतर गई और कम से कम 3 में आग लग गई। थेल्सी कोस्टाज अग्रो स्टोरीज के इलाके गवर्नर ने ERT को बताया कि टक्कर से वैगन और 1 और 2 मुकम्मल तौर पर तबाह होकर बिखर गए हैं। उन्होंने कहा कि इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और इलाके के हॉस्पिटल को तैयार रखने के लिए मुताला कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को आज़ादी के अमृत काल में तरक्की याफ्ता ममालिक बनाने के हदफ के सिमत में शहरी मनसूबाबंदी और शहरी तरक्की के ताउन को बहुत अहम करार दिया है और कहा कि मनसूबाबंद शहर ही हिंदुस्तान की तकदीर का तयन करेंगे। शहरी मनसूबाबंदी में मोदी ने बच्चों के खेलने कूदने और शहरी लोगों की खुद की तरक्की के मौके पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज हिंदुस्तान में शहरी तरक्की के 2 बड़े पहलू हैं, नए शहरों की तरक्की और पुराने शहरों में पुराने निजाम को जदीद बनाना। वो पोस्ट बजट वेबिनार सीरीज की आज की कड़ी से खिताब कर रहे थे। इसका इनेकाद शहरी उमूर के वजारत के जेर एहतमाम किया गया था। मोदी ने कहा कि अमृत काल में सिर्फ मनसूबा बंद शहर ही हिंदुस्तान की तकदीर का तयन करेंगे। इस बार के बजट में शहरी मनसूबाबंदी के मियारात को फरोग देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इल्तिजाम किया गया है। इससे इस इलाके को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुनासिब शहरी मनसूबा बंदी और गवर्नेंस बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मनसूबा बंद मनसूबों पर अमल दरामद में कमी या नाकामी हमारे तरक्याती सफर में एक बड़ा मसला बन सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस शोबे में कॉरपोरेट दुनिया और स्टार्टअप्स के लिए काम करने के लिए बेपनाह मौके की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब 21वीं सदी में जिस तरह से हिंदुस्तान तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है, आने वाले वक्त में बहुत से नए शहर हिंदुस्तान की लाजमियत होने वाले हैं। मोदी ने कहा कि आजादी के बाद 75 बरसों में हमने 75 नए शहर तैयार किए होते हैं तो आज हिंदुस्तान की तस्वीर मुख्तलिफ होती, लेकिन बदकिस्मती से इस अरसे में ये सिर्फ चंद ही ऐसे शहर तैयार हुए हैं। मोदी ने कहा कि इनकी हुकूमत का हर बजट अब इस पर तवज्जो दे रहा है। इस बजट में शहरी कारी के बेहतरीन के लिए तरफ अहम कदम उठाए गए। नमस्कार, आप सभी का अर्बन डेवलपमेंट जैसे इस महत्वपूर्ण विषय पर बजट वेबिनार में स्वागत है। साथियों, ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद हमारे देश में इक्का दुक्का ही प्लांट सिटी बने। आजादी के 75 वर्षों में देश में 75 नए और बड़े प्लांट सिटी बने होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। लेकिन अब 21वीं सदी में जिस तरह भारत तेज गति से विकास कर रहा है, आने वाले समय में अनेकों नए शहर ये भारत की अनिवार्यता होने वाली है। ऐसे में भारत में
अर्बन डेवलपमेंट के दो प्रमुख पक्ष हैं। नए शहरों का विकास और पुराने शहरों में पुरानी व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण। इसी विजन को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने हर बजट में अर्बन डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है। इस बजट में अर्बन प्लानिंग के मानकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी तय किया गया है। मुझे विश्वास है इससे देश में प्लान और व्यवस्थित शहरीकरण की नई शुरुआत होगी, इसे गति मिलेगी। साथियों, आप सभी एक्सपर्ट जानते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट में अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवर्नेंस मध्य प्रदेश के वजीर खजाना जगदीश देवड़ा ने आज असेंबली में माली साल 2023-24 का सालाना बजट पेश किया, जिसमें खवातीन और लड़कियों की हिम्मत जहद तरक्की में खुसूसी तवज्जो दी गई है। इसके साथ ही मरकजी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के अरकान ने बजट तकरीर शुरू की है। होते ही रसोई गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालबा करते हुए शोर शराबा किया। तमाम अराकीन काफी देर तक एक साथ बोलते रहे और कुछ देर बाद सब ऐवान की कार्रवाई से वॉकआउट कर गए। कांग्रेस अरकान ऐवान के बाहर आकर भी नारे लगाते रहे। दूसरी जानिब वजीर खजाना ने अपनी बजट तकरीर जारी रखी। मिस्टर देवड़ा ने मध्य प्रदेश में G20 ग्रुप मीटिंग के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया और कहा कि मुल्क वजीर आजम की क़ियादत में मुसलसल आगे बढ़ा है और ये रियासत भी मुल्क की तरक्की में अपना ताउन यकीनी बना रहा है। उन्होंने देवड़ा से अपनी तकरीर में रियासत की इन दिनों मशहूर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का भी जिक्र किया, तो हुक्मरान जमात बीजेपी के अरकान ने मेज सतवा पाकर खुशी का इजहार किया। वजीर खजाना ने कहा कि इस स्कीम के तहत माहाना 1,000 रुपये अहले खवातीन के बैंक अकाउंट में मुंतकिल किए जाएंगे। इसके लिए बजट में 8,000 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। वजीर खजाना ने खवातीन और लड़कियों की फलाह व बहबूद से मुताल्लिक मुख्तलिफ स्कीमों का भी जिक्र किया और इनके बजट इल्तिजामात के बारे में भी बताया। देवड़ा ने कहा कि खवातीन और लड़कियों की फलाह व बहबूद से मुताल्लिक मुख्तलिफ जारी और नई स्कीमों के लिए बजट में 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा इंतजाम किया गया है। उन्होंने बजट तकरीर में दीगर स्कीमों के बजट इल्तिजामात के हवाले से भी बताया। भूमि में महिलाओं के संयुक्त नाम पर भूमि स्वामी के अधिकार, संपत्ति की रजिस्ट्री में महिलाओं को विशेष छूट, विभिन्न पेंशन योजनाएं, संबल योजनाएं, महिला थाना, शासकीय सेवाओं में आरक्षण आदि जैसे कार्यक्रम संचालित है। यह इन योजनाओं के ही परिणाम है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2020-21 में जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2007 से आरंभ लाडली लक्ष्मी योजना में अब तक 44,39,000 से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपये 929 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश के समस्त 52 जिलों की 84,463 आंगनबाड़ी केंद्रों कश्मीर से कन्याकुमारी तक एशिया की सबसे तवील साइकिल रेस को बुध की सुबह यहां बख्शी स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज की जो ये रेस है दिखाई देती है कि इसके लिए बहुत ज्यादा जज्बा दरकार है। उन्होंने कहा कि अगर जज्बा मौजूद है तो कुछ किया जा सकता है। मौसूब सूबाई कमिश्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ शोबे में अपना नाम कमाया जा सकता है। इनका कहना था कि हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल बहुत ही सरगर्म है और तमाम पंचायतों में खेल के मैदान बनाए गए हैं। अगर कहीं नहीं बना तो मुझे इसके बारे में मालूमात कीजिए।
सरमाई तातीलात के बाद स्कूल दोबारा खुलने के बारे में पूछे जाने पर मिस्टर भदूरी ने कहा कि स्कूलों के खुलने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल टाइमिंग में तब्दीली की गई है ताकि स्मार्ट सिटी के पेश नजर जो कई काम चल रहे हैं इससे ट्रैफिक जाम का मसला पेश न आ सके। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में पूछे जाने पर इनका कहना था कि देही इलाकों और ज़िरई अराजी पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तमिलनाडु के वज़ीर आज़म M.K. स्टालिन को इनकी 70वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने स्टालिन की बेहतर सेहतयाबी और तमिलनाडु की आवाम की खिदमत के लिए तवील उम्र के सिलसिले में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि एयरपोर्ट मेट्रो अलॉटमेंट की निशानदेही करने के लिए पत्थरों के जरिए हुदूद का तयन किया जा रहा है। हर 100 मीटर पर हुदूद का तयन करने वाला एक छोटा पत्थर और हर आधे किलोमीटर पर एक बड़ा पत्थर लगाया जा रहा है। मेट्रो अलॉटमेंट के हुदूद का तयन करने वाला इन पत्थरों को रात के वक्त भी साफ नजर आने के लिए रंग किया जा रहा है। इससे सड़क पर ट्रैफिक के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल आगाही होगी और साथ ही इसमें आसानी भी हो सकेगी। मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि पत्थरों से जो कि नए अंदाज में लगाए जा रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट के कामों का इंतजाम करने में आसानी होगी। एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट में नई पॉलिसियों पर अमल किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के कामों को अंजाम देने के लिए रायदुर्गम से शमशाबाद एयरपोर्ट तक मुजविजा 31 किलोमीटर के रास्ते का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है और जमीन पर बैग मार्किंग के नाम के बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पर रवायती इंजीनियरिंग बैग मार्कर्स के अलावा रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट लगा वाले एल्युमिनियम बोर्ड्स को दरमियान में लगाए जा रहे हैं ताकि वो रात को भी दिखाई दें। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट मेट्रो के स्टार्टिंग पॉइंट्स रायदुर्गम से हर 100 मीटर के फासले पर बैग मार्क्स लगाए जाएंगे और इसके बाद आधे किलोमीटर बड़े बोर्ड्स लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़क के तामीर के जारी के काम के पेश नजर फुटपाथ के अतराफ भी पत्थर लगाए जा रहे हैं। NVS रेड्डी ने बताया कि एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट के पिलर्स आउटर रिंग रोड के साथ सर्विसेज रोड के वसत में सेंट्रल मीडियन में होंगे और उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि एयरपोर्ट मेट्रो से मुताल्लिक कामों में तेजी लाई गई है। शादी से इनकार पर एक बरहम नौजवान ने अपनी ही रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली लड़की का कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में 16 मरतबा चाकू से वार करते हुए बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। इस वारदात के साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। मकतूला की शनाख्त 28 साला लीला पुत्रा के तौर पर की गई है। ये वारदात मशरक़ी बेंगलुरु के जीवन भीमा नगर पुलिस स्टेशन में कल शब पेश आया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम की शनाख्त दिनाकर के तौर पर की गई है जो लड़की से शादी करना चाहता था। तहम लड़की ने शादी से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इसके खानदान को इससे शादी पर एतराज है। मंगल की शब जब लड़की अपने काम खत्म करके दफ्तर से बाहर निकल रही थी तो मुलजिम इसके पास पहुंचा और इससे बातचीत करते हुए इससे शादी करने की ख्वाहिश की। ताहम लड़की ने इस शादी से इनकार कर दिया और कहा कि इसके वालिदीन इस शादी के खिलाफ हैं, जिस पर बरहमी के आलम में मुलजिम ने अपने साथ लाई चाकू निकालकर लड़की पर तमाम की मौजूदगी में सरेआम बड़ी ही बेदर्दी के साथ 16 वार किए, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टर्स ने इसका मुआयना करने के बाद इसे मुर्दा करार दे दिया। जराये के मुताबिक मुलजिम और मकतूला 5 साल एक साथ जिंदगी गुजार रहे थे। इनकी मुलाकात एक कंपनी में हुई थी। बादशाह बेंगलुरु में मुख्तलिफ मकामात पर ये दोनों रहने लगे और अलग अलग कंपनियों में काम करने लगे। दिनाकर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके उप्पल में चलती DCM वैन में अचानक आग लग गई। जराये के मुताबिक बुध की सुबह नागोल इलाके से ये DCM वैन पुराने पेपर के लोड के साथ सिकंदराबाद की सिमत जा रही थी कि इस गाड़ी के उप्पल चौरास्ते पर पहुंचने पर गाड़ी के कैबिन में एक अचानक आग लग गई। ये देखकर ड्राइवर ने चौकसी इख्तियार करते हुए गाड़ी को रोकी और अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद गया। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। तहम तब तक ये गाड़ी जलकर मुकम्मल तौर पर खाकतर हो गई थी।
बैडमिंटन खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के सिकंदराबाद के लालापेट में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम में पेश आया। इस शख्स की शनाख्त 39 साल परमेश यादव के तौर पर की गई है, जो स्टेडियम में बैडमिंटन खेल रहा था कि अचानक वो गिर पड़ा और इसकी मौत वाक़ई हो गई। इत्तला मिलने पर लालागुड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने मुकदमा दर्ज करके तमाम जावियों से जांच शुरू कर दी। परमेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाना महफूज कर दिया गया। परमेश मलकाजगिरी का रहने वाला था। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। फिनलैंड सूडान को नीटो की मंजूरी में ताखिर से इत्तेहाद की साख को नुकसान। फिनलैंड के वज़ीर आज़म सना मारियन का बयान। क्रिस्टोडोलाइड्स ने कब्रिस के सदर की हैसियत से लिया हलफ। कब्रिस के देरीना मसले का हल तलाश करने पर अवलीन तरजीह देने का दिलाया तयक़ुन। हिंदुस्तान के मनसूबा बंद शहरी ही हिंदुस्तान की तकदीर का तयन करेंगे। पोस्ट बजट वेबिनार से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। मध्य प्रदेश के वज़ीर खजाना जगदीश देवड़ा ने 2023-24 का सालाना बजट पेश किया। बजट में खवातीन की फलाह व बहबूद पर दी गई खुसूसी तवज्जो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एशिया की सबसे तवील साइकिल रेस। बख्शी स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रेस को किया गया रवाना। वज़ीर आला केसीआर ने तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन को सालगिरह की दी मुबारकबाद। बेहतर सेहत और तमिलनाडु की आवाम की खिदमत के लिए दराजी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का किया इज़हार। शादी से इनकार बरहम नौजवान ने सरेआम चाकू से वार करके लड़की का कर दिया कत्ल। कर्नाटक के बेंगलुरु में पेश आया वारदात। मुलजिम और मकतूला का एपी से ताल्लुक। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।